हेलो दोस्तों, क्विक एस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। 1992 से लेकर के 2022 तक के सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के। आज हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन को देखेंगे कि बायोलॉजी के कौन कौन से क्वेश्चन बीपीएससी में आए हुए हैं और कितने क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत सारे क्वेश्चन बीपीएससी में रिपीट भी होते हैं, तो वो क्वेश्चन आपके गलत ना होने पाए। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। सारे पेपर के हम डिस्कशन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के, तो सारे क्वेश्चन आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर जो है 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है। इसलिए हमें तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें ऐसे क्वेश्चन डिस्कशन करने की आवश्यकता ज़रूर है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है एम्फीबिया बताता है। तो एम्फीबिया क्या बताता है? तो ये जो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, जल और स्थल दोनों पर ही रहने वाले जो पशु को ये बताता है क्या? एम्फीबिया कहा जाता है उन्हें। ठीक है, बहुत सारे जीव होते हैं जो स्थल में रहते हैं, बहुत सारे हैं जो जल में रहते हैं और बहुत सारे हैं जो स्थल और जल दोनों में रहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ए, या प्रोटोजोआ द्वारा बीमारी फैलती है। तो मलेरिया जो है प्रोटोजोआ द्वारा फैलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर है ए। और इससे जुड़े हुए कई क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट है निसस प्राणी कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, यह है आपका डी, कछुआ। ठीक है। नेक्स्ट है जल से बाहर निकाल ली जाने पर जो मछलियां होती वो मर जाती हैं, क्योंकि वो जो है श्वास नहीं ले पाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए, बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन है ये, लेकिन बीपीएससी में पूछा है और ऑप्शन थोड़ा बड़े कर दिए हैं, तो ये गलत होने के चांस ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वो सांस लेने में उनको प्रॉब्लम होती है, इसीलिए उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो जो मधुमक्खी होती है वो अपने कॉलोनी के सदस्यों को एक दूसरे को गंध से पहचानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, अपने गंध से पहचानते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी बीपीएससी में आए हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन हमें देखना बहुत जरूरी है और इसी बेस पर हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन में 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है, सांद्री होती है, ठोस होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस होती है, सी। नेक्स्ट है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मतलब कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? आजकल क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, ए, 8 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन था? तो आधुनिक जो मनुष्य है उसके हाल का पूर्वज कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्रो-मग्न मानुस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है इंसुलिन प्राप्त होता है। जो इंसुलिन होता है इससे मधुमेह की बीमारी हो जाती है और ये प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है? तो ये डहलिया में पाया जाता है, डहलिया के फूल में पाया जाता है इंसुलिन। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो इन्हें जीन के संश्लेषण के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है तना काट आम तौर से किसके संवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह है आपका बी, गन्ना के लिए। गन्ने को जो है काट काट करके बोया जाता है, तना उसके तने को काट के बोते हैं, पैदा करते हैं, इसलिए जो है इसको हम कह सकते हैं तना काट। किसके प्रवर्धन के लिए होता है? तो वह है आपका गन्ने के लिए। ठीक है, शुगर केन के लिए। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है मटर पौधा क्या है? तो मटर पौधा एक शाख होता है, ये पुष्प और झाड़ी नहीं होता बल्कि एक शाख होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है विकास का मुख्य कारक है। तो विकास का मुख्य कारक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्राकृतिक वर्ण। नेचुरल सिलेक्शन जो है यही विकास का मुख्य कारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट है सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त समूह ग्रुप क्या होता है। जो सर्वव्यापी होता है, जो किसी को ब्लड दे सकता है, तो वह आपका हो जाएगा ओ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कई बार रिपीट करता है, तो ऐसे क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्भव हुआ है कब। ठीक है, तो 20 लाख करोड़ वर्ष पूर्व। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिकुआ। सिकुआ का जो पेड़ होता है वो सबसे लंबा जीवित वृक्ष होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है किस वनस्पति खाद्यान्न में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो किसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह है सोयाबीन। और यह भी याद रखिएगा सोयाबीन के उत्पादन में पहले मध्य प्रदेश था, अब जो है महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो जीवन चक्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है उसका पुष्प, क्योंकि पुष्प के बाद उसमें बीज बनता है और बीज के बाद उससे नया पौधा बनता है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पौधा होता है पुष्प, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कियोटेरिप्स क्या है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या होता है, ये जोरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है एस्किमरिन, ये क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। एंटीपेरेटिक होता है, ये एंटीपेरेटिक होते हैं, इनको ही कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें, तो ये जो है स्तनी वर्ग में आते हैं, इनके स्तन होते हैं और ये जो है इसी वर्ग में शामिल होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अच्छा, यहाँ गलत भी हो सकता है क्या, लोगों को लगेगा कि डॉल्फिन मछली वर्ग में आते हैं, लेकिन नहीं, इसे स्तनी वर्ग में शामिल किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या होता है। ठीक है, तो उसमें जो क्या होता है इलेथिन पाया जाता है, जिससे मच्छर भागते हैं। जो घरों में कॉयल जलाया जाता है उसमें ये दवा मिलाई जाती है और इसी की सुगंध से जो है मच्छर भागते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग कितनी, तो ये 200 के करीब होती है। नेक्स्ट है पुरुष जीन घटक होता है कौन सा, तो XY होता है और महिलाओं में XX होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्न रक्त वर्ग सर्वात्रिक, जिसे हम कह सकते हैं यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, वो कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो है आपका बी। ये भी क्वेश्चन देखो रिपीट किया है दोबारा भी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण होता है कब, तो केवल दिन में होता है और रात में नहीं होता है। ठीक है, तो रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करते हैं ऑक्सीजन के स्थान पर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस चाहिए, CO2 चाहिए। CO2 ही जो है ऑक्सीजन का कच्चा माल होता है और उसी की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश में जो है पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। लेमार्क ने समझाया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था किसने, तो ये खुराना ने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो खुराना ने जो है जीन का भी किया था और इन्होंने DNA का भी किया था। ठीक है, तो DNA को प्रयोगशाला में सबसे पहले इन्होंने ही ये संश्लेषित किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है BPSC में। नेक्स्ट है पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कहते हैं इसको, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है, इसलिए सारे क्वेश्चन को मेंशन कर रहा हूँ, इससे आपको पता चले कि कितने क्वेश्चन जो है उसमें रिपीट किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है।
ठीक है, तो ये आपका है इंसुलिन की कमी से। ये क्वेश्चन पहले भी आया था और ये दोबारा आया है। ऐसे ही क्वेश्चन बीपीएससी में बार बार रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वच्छ रखने में जरूरी होता है वो विटामिन सी है। तो सारे खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, डायलिसिस कहते हैं। और डायलिसिस के द्वारा ही खून को शुद्धिकरण किया जाता है मनुष्य के शरीर में। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस क्या होती है? तो हास्य गैस कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कशेरु रज्जु, इसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ठीक है, में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? तो इसमें है 33। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो स्पाइनल कॉर्ड में 33 जो है जोड़ियां तंत्रिका की होती हैं, ठीक है। और इससे जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो स्पाइनल कॉर्ड में होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा TSH, ठीक है। यह क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में रिपीट किया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो ये अंडवाहिनी में होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। और इसी के बाद जो है मानव स्पर्म जो है गर्भाशय तक पहुंचता है और वहीं से बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून की जमने में आवश्यकता होती है? विटामिन है के, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो ये खून अगर कमी विटामिन के की अगर कमी होती है शरीर में तो मनुष्य के रक्त में क्लोथिंग नहीं होती है, अर्थात खून नहीं जमता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? ठीक है, तो इसमें कौन सा एक हार्मोन है? तो इंसुलिन एक हार्मोन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है विकास का कारण क्या है? तो विकास का जो कारण होता है वो होता है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। पीढ़ी से जो पीढ़ी अनुकूलन होता है इसी कारण विकास का कारण माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में याद रखिएगा मैग्नीशियम पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो मैग्नीशियम पाया जाता है और मैग्नीशियम जो है के कारण ही क्लोरोफिल की घटनाएं तेजी से होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो मनुष्य अवशेषी अंग किसे कहते हैं? जिसका यूज हमारे शरीर में नहीं होता है। तो इसमें कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? तो जो सामने वाले जो दांत होते हैं चपटे वाले वो जो है अवशेषी अंग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्करों में सबसे मीठी होती है कौन? तो सुक्रोज। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें सबसे ज्यादा मिठास पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और इससे जो है कैंसर की बीमारी ठीक की जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में एफ्लाटोनिक्स खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे लीवर प्रभावित होता है। अगर खाना जो है हमारा खराब हो जाता है, हम खा लेते हैं तो उससे हमारा लीवर प्रभावित होता है, जिसे हम हिंदी में यकृत कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम जो है हेलोफाइट कहते हैं। हेलोफाइट जो पौधे होते हैं वो जो है नमक युक्त अर्थात लवणीय मिट्टी में पैदा होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण में जो है जीवित घटक भी होते हैं, भू-आकृति भी होती है, अजैविक घटक भी होते हैं, अर्थात सब मिलकर के ही पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है खनिज क्या है? तो खनिज एक अकार्बनिक ठोस होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन थे। इसी तरह के क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहेंगे
आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।